नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा शूट आउट में ऑपरेशन जिंदगी। कैसे पुलिस वालों ने बचाई सिर्फ रेसे महिला की जान। 2 महीने बाद कुएं में कंकाल की मिस्ट्री का राज भी फाश होगा। जब हत्यारे ने कहा प्रेमिका को शराब चाहिए थी, मैंने उसे मार दिया। कंकाल के साथ ही एक घर के 3 कमरों की कहानी भी होगी और भी होंगे कई खुलासे। आपने ड्रामेबाज कातिल के बारे में सुना ही होगा, लेकिन जिस हत्यारे का जुर्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी खामोशी ही उसका राज खोल गई। जिसने 2 महीने पहले महिला का कत्ल करके लाश को जलाया था और राज को राज रखने के लिए कुएं में लाश फेंक दी थी। 2 महीने बाद कंकाल बाहर निकला। जिस वारदात के पीछे वजह थी, उसने होठों से लगाई तो कत्ल हो गया। जी हां, रिपोर्ट देखें। कुएं में कंकाल की पहेली। गुमसुम कातिल, खामोशी ने खोला राज। महिला का कत्ल, फिर लाश को जलाया। 2 महीने बाद खुला राज। लिव इन, लव, मर्डर। उसने होठों से लगाई तो 2 महीने बाद कुएं से निकला ये कंकाल पुलिस के लिए पहेली बन गया था। पहेली ये कि आखिर ये कंकाल किसका है, किसी महिला या फिर आदमी का। कंकाल की इस मिस्ट्री का पहला राज खुला। 25 साल की युवती की हत्या करके लाश को कुएं में फेंका गया था, जिसकी लाश को जलाया गया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। फिर लाश को बोरे में भरा गया, पैर को मोड़ा गया। अब बचा था तो सिर्फ कंकाल। युवती की हत्या हुई थी, ये तस्वीर साफ थी, लेकिन कातिल कौन है, इसका पता खुद हत्यारे की चुप्पी ने दिया, जो वारदात के बाद गुमसुम रहने लगा था। यही बात पुलिस के कानों तक गई। अब देखिए कैसे उस रोज वारदात हुई। कातिल खुद बता रहा है उसने कैसे हत्या की और युवती की लाश को कुएं में फेंका। पुलिस ने कत्ल का रिक्रिएशन कराया। उस टाइम केवल उनका पैर बंधा हुआ और ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो महिला है या पुरुष है। तो उसके बाद उसका पंचनामा करते हुए फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज उसके जांच के लिए भेजा गया, पीएम के लिए भेजा गया। पीएम पश्चात डॉक्टर्स के द्वारा सूचना बताया गया कि वह एक महिला का है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष हो सकती है और वह उनको मारा गया है, किसी कठोर चीज से उसको मारा गया है। रायगढ़ के घरगोड़ा थाना इलाके के बरौनकुंडा गांव में 2 महीने पहले ये वारदात हुई थी। आरोपी निकला सोहन दास महंत। बरौनाकुंडा के झरिया टिकरा में 2 महीने से कुएं में लाश दफन थी। आरोपी ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। दरअसल मृतका के पहले पति की मौत हो गई थी। आरोपी के मुताबिक उसकी महिला से दोस्ती हुई, 8 साल से अफेयर भी था, ये भी कि वो दोनों लिव इन में रहने लगे। आरोपी सोहन दास महंत मिस्त्री है, महिला उसी के साथ काम करती थी। इस बीच 376 का केस भी सोहन दास पर महिला ने दर्ज कराया। रेलवे में काम आए उस समय वो दारू पीना चालू कर दिया, मेरे को गाड़ी को तो शुरू कर दिया। उस दिन से मेरे ऊपर मांग किया कि करेंगे वो करेंगे वो करेंगे करके। अभी कमा रहा हूँ, जितना कमाऊंगा तब तो पैसा दूंगा, हाथ भी नहीं रहता। केस भी एक बार कर दी थी, वो 76 में फंसा के केस कर दी कि मेरे को रख करके। लोकल जो इंटेलिजेंस है उसके आधार पर पता चला कि कुड़ुम कोयला गांव में
एक व्यक्ति सोहन दास महंत, वो बहुत गुमसुम रह रहा है, और उनके साथ एक महिला थी जो दिखती थी और आजकल वो नहीं दिख रही है। इस केस में राजीनामा हुआ और फिर होली के वक्त सोहन दास महिला के साथ काम करने बाहर चला गया। उसने फिर तय किया वो वापस गांव लौटेगा। अब सवाल था, हत्या क्यों? तो हत्यारे से सुनिए कैसे वो कह रहा है कि महिला को शराब पीने की लत थी, जिसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, कभी जमीन कभी घर। एक साथ में रहते थे साहब, एक साथ में रहने के बाद वो केस कर दी कि मेरे को ये बना दे वो बना दे करके। उसको घर भी बना दी थी, मैं इंदिरावास पास करवा के साहब को बोल के इंदिरावास में अपने हाथ से बनवा दी थी, उसमें रहती थी। तो मेरे लिए ज़मीन ले वो करके तो मैं बोला कि नहीं, धीरे से लेंगे भाई, कमाएंगे तब तो लेंगे। तो आते समय किसी बात को लेकर के दोनों में आपसी विवाद हुआ और उसके आधार पे इनको उनके बाद उसको मार दिया, और मार करके पहले इनके डेड बॉडी को जलाया, और जलाने के बाद फिर वहीं पास में स्थित कुएं में इसके तिरपाल में बांध करके कुएं में फेंक दिया गया। यहाँ तक कि आरोपी के मुताबिक महिला उससे शराब पीकर जलील करती, मारपीट करती। वारदात वाले दिन रात करीब 11 बजे वो शराब पीने की जिद करने लगी और इसी जिद पर सोहन दास महंत जल्लाद बन गया, जिसने गुस्से में आकर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर का ऐसा राज जब वो बाहर आया तो सबके होश उड़ गए। जिस घर के 3 कमरों में कई राज कैद थे। एक कमरे में महिला की लाश बिस्तर पर थी, दूसरे कमरे में उसके पति की लाश थी, और तीसरे कमरे में इन सबसे अनजान 7 साल का बच्चा, जो सुबह उठा तो उसके आंसुओं ने सबको झकझोर कर रख दिया। बंद घर का खौफनाक राज। बिस्तर पर मां की लाश। मासूम बच्चा मां को जगाता रहा। पिता को उसने लगाई आवाज। फांसी पर झूलती पिता की लाश। एक रात 2 लाशें, 3 कमरे, 3 कहानियां। शाम से रात हुई और रात से सुबह, लेकिन ये सुबह इस परिवार के लिए लेकर आई तो सिर्फ आंसू, सिसकियों का सैलाब। शाम को पति पत्नी अपने 7 साल के बेटे के साथ बाजार गए। तब तक किसी को नहीं पता था अगली सुबह दोनों की लाश मिलेगी। पेंड्रा के शिकारपुर का ये मामला है। इस घर में मोहिंदर रजक पत्नी प्रीति रजक और 7 साल के बेटे के साथ रहता था। जब सुबह बेटा नींद से जागा तो उसने मां को उठाने की कोशिश की। पिता को भी आवाज लगाई, जिसे समझ नहीं आ रहा था मां क्यों नींद से नहीं जाग रही और पिता कहाँ है, जो बस रोता रहा। रोते रोते अपनी बड़ी माँ के घर गया जो बगल में रहती है। उसे सारी बात बताई। जब परिवार वाले घर आए तो सबका दिल धक से रह गया। प्रीति रजक की बिस्तर पर लाश पड़ी थी। ये थाना पेंड्रा क्षेत्रांतर्गत ये घटना हुई है। ग्राम शिकारपुर है, जहाँ पर प्रीति रजक और उसके पति मोहिंदर रजक की डेड बॉडी मिली है और इस बात की सूचना थाना पेंड्रा को मिली थी और इस पर दोनों ही में मर्ग इंटीमेशन लिया गया है और इसके बाद दोनों की जांच की गई है। वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। प्रीति की मौत कैसे हुई? क्या ये कत्ल है या फिर कुछ और? संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। अब सवाल था, आखिर प्रीति का पति मोहिंदर कहाँ है, जिसका राज भी इसी घर में कैद था। इस मकान के दूसरे कमरे में प्रीति के पति की भी लाश मिली।
फांसी के फंदे पर झूलती हुई, जिसने सुसाइड किया था। तो क्या पहले मोहिंदर ने पत्नी प्रीति की हत्या की, उसके बाद खुदकुशी? हालांकि प्राइमा फेसी पुलिस को यही लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। पति और पत्नी और उनका 7 साल का पुत्र, ये 3 लोग इस घर में निवास करते थे। बगल में ही उसके बड़े भाई का मकान है और पूर्व में ये इनके संबंध आपस में काफी अच्छे बताए जाते हैं। और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय बच्चा सो रहा था। सुबह जब बच्चा 7 बजे लगभग उठा तो उसने अपनी माँ को उठाने का प्रयास किया और जब वहाँ पे माँ नहीं उठी और उसका पिता भी उसको नहीं दिखा, तब वो पड़ोस में रहने वाले अपनी बड़ी माँ के पास गया था, घटना को बताया था और इसके बाद ही ये सारे तथ्य सामने आए थे, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता घर तबाह हो गया? किसने उस 7 साल के मासूम बच्चे की खुशियां छीन ली? मृतक की रिश्तेदार की माने तो मोहिंदर को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। इधर लोन की किश्त भी चुकानी थी, उसे लेकर भी परिवार परेशान चल रहा था। क्या पता सर कैसे रात की घटना है, अपन लोग तो सब नहीं थे, घर पे सोए थे, रात की बात है, ये नहीं जानते उनके बारे में क्या बीच हुआ है। बट बताते थे कि वो पैसे के लिए है, वो लोग अक्सर लड़ाई करते थे कि इतने साल से तनख्वाह नहीं मिला, वो 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला उन लोग का। अब प्लस वो कंगाल बैंक वाले भी आते थे, तो माइंड तो डिस्टर्ब रहता ही है ना सर किसी का भी हो। अब आदमी ये भी मिलाने के किससे मारपीट करने जाएगा? वो महिला की जो डेड बॉडी है वो बिस्तर पे है और कुछ वहाँ पे संघर्ष के निशान दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि पूर्व में इनके आपस में कुछ विवाद सामने आए भी हैं। तो पति पत्नी का ये आपसी विवाद का एक मामला है और इसके बाद में पति ने फांसी लगा ली है और इसमें निश्चित रूप से पीएम के बाद कुछ बताया। क्या आर्थिक परेशानी में ये परिवार तबाह हो गया? क्या इस मातम के पीछे बिगड़ती माली हालत वजह है या फिर मौत का राज कुछ और है? तहकीकात जारी है। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फांसी के फंदे पर पिता की, पति की झूलती हुई लाश मिलती है, वहीं बेड पर पत्नी की लाश मिलती है। दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में बच्चा जिसकी उम्र महज 7 साल। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच हो रही है, लेकिन आत्महत्या की आशंका ज्यादा जाहिर हो रही है, क्योंकि जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि जो परिवार था वो आर्थिक तंगी से परेशान था, जूझ रहा था। लेकिन पुलिस की पूरी तफ्तीश